लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेगुमी रेगी के अगेंस्ट अपना डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर लेता है। उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि मेगुमी के डोमेन से बचने के लिए रेगी अपना एक टेक्निक को यूज कर लेता है, बट रेगी के उस टेक्निक से मेगुमी के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेगुमी बैक टू बैक अटैक कर रहा था। एंड रेगी उसी एपिसोड के लास्ट में हमें ये भी दिखाया गया जाता है कि मेगुमी रेगी को मार देता है और उसके सारे पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर लेता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें सिडनी कॉलोनी को दिखाया जाता है। यहाँ पे यूटा के साथ और 4 बहुत ख़तरनाक सोर्सरर बचे होते हैं और हमें ये भी बताया जाता है कि कॉलोनी में केवल वह 5 लोग ही जिंदा हैं। उसके बाद हमें एक सोर्सरर का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम ध्रुव लकड़वाला होता है, जिसके पास फ़िलहाल 91 पॉइंट होते हैं। फिर हमें दूसरा सोर्सरर दिखाया जाता है जिसका नाम रियू होता है, जिसके पास अभी भी 77 पॉइंट होते हैं। एंड इस बंदे की एक खासियत यह होती है कि यह कलिंग गेम के सारे पार्टिसिपेंट्स में से इसका कर्स एनर्जी का आउटपुट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हमें तीसरे प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि एक फीमेल प्लेयर होती है जिसका नाम तकुका होता है एंड उसके पास भी अराउंड 17 पॉइंट होते हैं। फिर हमें फोर्थ प्लेयर से भी मिलाया जाता है जो कि एक कर्स स्प्लिट कॉकरोच होता है जिसके पास 54 पॉइंट होते हैं। इस कॉकरोच को केंजाकू ने रिलीज किया होता है। ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्प्रेड होता है। और फाइनली पांचवा, जो आप लोग जान ही चुके होंगे, लास्ट सॉर्सरर जिसके पास फ़िलहाल 35 पॉइंट होते हैं एंड वो और कोई नहीं अपना यूता ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमें दिखता है कि यूता ने ध्रुव को मार दिया होता है। मतलब अब इस कॉलोनी में सिर्फ 4 लोग बचे होते हैं। ताका को एंड्रयू को भी पता चल जाता है कि ध्रुव मर चुका है, क्योंकि उसके शिकिगामी धीरे धीरे अब गायब हो चुके हैं। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि यह काम यूटा ही कर सकता है। इधर यूटा कुछ लोगों को सेफ जगह भेज रहा होता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं एंड वह सारे लोगों को खाने लग जाते हैं। यूटा रेखा को यूज करता है एंड लोगों को सेफली स्टेडियम भेज देता है और खुद कॉकरोच को मारने लग जाता है। ताकुका एंड रे दोनों यूटा की एनर्जी आउटपुट को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे कर्स स्प्लिट कॉकरोच भी आ जाता है, क्योंकि यूटा ने उसके खाने में इंटरफेयर कर दिया। अब वो कॉकरोच यूटा को ही खाना चाहता है। यूटा सोचता है कि अगर मुझे कलिंग गेम को कंट्रोल करना होगा तो मुझे 400 पॉइंट भी चाहिए, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह केंजाकू को मारेगा एंड यह कलिंग गेम को ख़त्म कर देगा। फिर हम देखते हैं कि कॉकरोच का स्पीड यूटा पर अटैक करता है एंड दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। यूटा तेज स्पीड से आगे बढ़कर चारों हाथों में से 2 हाथ काट देता है, लेकिन कॉकरोच भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वह यूटा के अटैक्स को भी काफ़ी इजीली झेल लेता है। इसी बीच यूटा नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है। वह समझ जाता है कि वह टाकुका एंड रियो हैं, पर सोचता है कि वह इस कर्स स्प्रिट को पॉजिटिव एनर्जी से मार सकता है, लेकिन उसके लिए उसे रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी यूज नहीं करता, क्योंकि अगर वह सबके सामने अपनी एबिलिटी दिखा दिया तो फ्यूचर पॉइंट्स में भी पड़ सकता है और वहाँ रेखा को भी नहीं बुला सकता, क्योंकि रेखा लोगों को बचाने में बिजी है। अभी तो यूटा को बिना रेखा और बिना रिवर्स कर्स टेक्निक के ही फाइट करनी पड़ती है। फिर कॉकरोच
कर्स स्प्रेडर अपने टेक्निक इंसेक्ट प्रेस यूज करता है जिससे दो अजीब क्रीचर निकल जाते हैं। यूटा के बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर देते हैं। इसे यूटा की बॉडी से इंसेक्ट निकालने लगते हैं। इस मोमेंट का फ़ायदा उठाकर कॉकरोच यूटा पर अटैक करता है एंड यूटा गिर जाता है। कॉकरोच उसे खाने जाता है लेकिन यूटा उसे पकड़कर मुंह से पॉजिटिव एनर्जी डाल देता है जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है। टाका और डूडू को पता चल जाता है कि यूटा रिवर्स कट टेक्निक यूज कर सकता है। उसके बाद टाका को डायरेक्टली यूटा पर अटैक कर देती है। यूटा उसे समझाता है कि बिना वजह लोगों को नहीं मारना चाहिए। इस बात से टाका समझ जाती है कि यूटा फजीवारा ब्लड लाइन से है और वो उस ब्लड लाइन से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। फिर टाका को अटैक करने ही वाला होता है तभी रियू डोर से ग्रेनेड ब्लास्ट से अटैक करता है। दोनों बच जाते हैं और सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब तीनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके होते हैं। यूटा रियू की तरफ बढ़ता है एंड रियू उसे रोकने के लिए ग्रेनेड ब्लास्ट यूज करता है लेकिन यूटा बचकर उसके पास पहुंच जाता है। दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं एंड हमें पता चलता है कि रियू भी एक पुराना टाइम का सोल्जर है। रियू यूटा के एक स्ट्रॉन्ग पंच देता है जिससे यूटा दूर जाकर गिरता है। फिर रियू ग्रेनेड ब्लास्ट यूज करता है लेकिन यूटा उसे डिफीट करके रियू के मुंह पर 5 पंच मारता है लेकिन रियू पर ज़्यादा असर नहीं होता एंड वह फिर से ग्रेनेड ब्लास्ट को यूज करता है जिससे यूटा के हाथ में डैमेज हो जाता है। इसी बीच टाका भी वापस आकर यूटा पर अटैक कर देती है। यह रियू को पसंद नहीं आता क्योंकि वह यूटा से अकेले लड़ना चाहता था। गुस्से में रियू टाका पर भी ग्रेनेड ब्लास्ट चला देता है लेकिन टाका उसे अटैक को भी रिफ्लेक्ट करके वापस रे पर ही भेज देती है। इसके बाद यूटा रिवर्स कट टेक्निक से खुद को हील कर लेता है एंड इसी की तरह हम लोगों का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला एपिसोड देखकर मज़ा आया होगा एंड मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं वेट ना करूँ नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी मतलब 1-2 दिन के अंदर ही नेक्स्ट एपिसोड को भी अपलोड कर दूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई लोगों सब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।